दोस्तों हमें अपने साइंस पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें दी है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका आज हम यूज़ करते हैं और उनसे बेहतर सुविधाएं पाते हैं। टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, गाड़ियाँ, ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत चीज़ें हैं जिन्हें हम डे टू डे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। पर अगर हम आपसे ये कहें कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वैज्ञानिकों ने इन सब चीज़ों को या तो वहाँ से रेफर किया है या फिर उन्होंने जब इन चीज़ों का आविष्कार कर लिया तो उन्होंने पाया कि ये चीज़ें ऑलरेडी इन स्क्रिप्चर्स में एग्जिस्ट करती हैं। चलिए एक आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आपने हनुमान चालीसा का एक श्लोक तो सुना ही होगा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यानी हनुमान जी ने सूर्य को एक मीठा पका हुआ आम का फल समझकर खा लिया था। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की थी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। वन योगा यानी कि 12,000 डिवाइन ईयर्स, सहस्त्र योजना यानी कि 1000 योजना, और वन योजना यानी कि 8 माइल्स। अगर आप 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 माइल्स करने पर यह कैलकुलेशन आपको 96 मिलियन माइल्स की मिलेगी। यानी कि एग्जैक्ट वो दूरी जो कि नासा ने भी डिस्कवर की है। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब हनुमान चालीसा के एक दोहे में तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया था। तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में ये सब 16वीं शताब्दी में लिख दिया था और तब हमारा साइंस इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान था। तो ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था और ऐसी ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखी जा चुकी हैं। तो चलिए आज हम ऐसी ही कुछ दिमाग हिला देने वाली बातों पे चर्चा करेंगे। 1978 एक ऐसा साल जब दुनिया को पहली बार नेविगेशन सिस्टम के बारे में पता चला। आज हम अपना फ़ोन निकाल कर नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। और हम जीपीएस जैसी इस सुविधा का उपयोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी हाई फाई टेक्नोलॉजी है। 6th सेंचुरी बीसी में एंशिएंट ग्रीक के एनेक्सेमेटर नाम के एक इंसान ने वर्ल्ड मैप को बना लिया था, जिससे हमें एक रफ आइडिया मिल गया था, जिससे हमें पता चल जाता था कि दुनिया देखने में कैसी दिखती है। अगर मैं कहूँ कि ये सब हजारों साल पहले एक कवि ने अपनी एक पुस्तक और एक कविता में दुनिया के मैप के बारे में बता दिया था, तो आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में बारिश खत्म होने के इंतजार में सुग्रीव और पूरी वानर सेना बैठी थी। जब बारिश खत्म हुई तो सुग्रीव ने अपनी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई और चारों टुकड़ियों को उन्होंने 4 अलग अलग दिशाओं में भेजा। अपनी टुकड़ियों को भेजने से पहले सुग्रीव ने अपनी टुकड़ियों को ये भी डायरेक्शन बताया कि उन्हें किस तरह से किस दिशा में जाना है और हर दिशा में उन्हें किस तरह के लोग मिलेंगे, किस तरह का टेम्परेचर मिलेगा, किस तरह का वातावरण मिलेगा और किस तरह की घास फूस जड़ी बूटियां मिलेंगी। और ये बात हो रही है 14,000 साल पहले की। तब से लेकर अब तक न जाने कितना कुछ इस संसार में बदल चुका होगा। तो जो चीज़ें वाल्मीकि रामायण में लिखी गई हैं एग्जैक्ट सेम चीज़ें तो शायद आज मौजूद नहीं हो सकती, बट सरप्राइजिंगली वाल्मीकि जी और सुग्रीव को इतना एग्जैक्ट कैसे पता था, जबकि हमारे मॉडर्न साइंस को ये साबित करने में सदियां लग गईं कि दुनिया फ्लैट नहीं गोल है। हमारी सोसाइटी में रामायण और महाभारत को बस किस्से और कहानियों के रूप में दिखाया गया है, लेकिन सुग्रीवा एटलस जैसी न जाने और ऐसी कितनी बातें हैं जो कि आज के मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स, जिन्हें हम डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स में देखते हैं, उनसे मेल खाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है लॉर्ड ब्रह्मा और श्री कृष्ण की। तो एक दिन लॉर्ड ब्रह्मा द्वारका आ पहुंचते हैं और श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारपाल से बोलते हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि कोई ब्रह्मा आपसे मिलने आए हैं। तो कृष्णा द्वारपाल को बोलते हैं कि जाकर पूछ के आओ कि वो कौन से ब्रह्मा हैं। द्वारपाल जब वापस ब्रह्मा के पास आते हैं और ब्रह्मा को यही बात बताते हैं तो ब्रह्मा बहुत ही क्रोधित होते हैं। कुछ देर इंतजार करके और अपने क्रोध को शांत करके वो उस द्वारपाल से कहते हैं कि जाकर बताओ कृष्ण को कि वो 4 सर वाले ब्रह्मा जिनके 4 पुत्र हैं और जिन्होंने इस संसार की रचना की थी, ये वही ब्रह्मा हैं। द्वारपाल यही बात जाके कृष्ण को बताते हैं। फिर कृष्ण उन्हें अंदर आने की अनुमति दे देते हैं। जब ब्रह्मा कृष्ण के समक्ष आके खड़े होते हैं और पूछते हैं कि क्या इस संसार में कोई और भी ब्रह्मा है,
जो आपने मुझे इस तरह द्वार पर रोक के रखा। लॉर्ड ब्रह्मा के इस तरह के सवाल सुनकर कृष्णा ने उन्हें एक विजन दिखाया और उस विजन में ब्रह्मा ने देखा कि वहां पे एक सर वाले से लेके 1000 सर वाले ब्रह्मा हैं, जो कि सब के सब कृष्ण के आगे नतमस्तक थे। ये सब देखकर 4 सर वाले ब्रह्मा परेशान हो जाते हैं। उनको यूं परेशान देखकर श्री कृष्णा ब्रह्मा को बताते हैं कि वो इन्फिनाइट यूनिवर्स की देखभाल करते हैं और हर यूनिवर्स के अपने अलग ब्रह्मा हैं। श्रीमद् भागवत में लिखी ये सारी बातें काफ़ी सिमिलर हैं पैरेलल यूनिवर्स के, जो कि हम आजकल हॉलीवुड मूवीज़ में देख सकते हैं, जहां पर एक ही टाइम पर बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। एट द सेम टाइम साइंस ने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स को प्रूव नहीं किया, लेकिन उन्होंने डिनाई भी नहीं किया है। आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि ये साबित करती हैं कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करता है। और हैरानी की बात यह है कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इन सब बातों को इस तरह से दर्शाया गया है जिससे ये साबित होता है कि पैरेलल यूनिवर्स सच में है। साइंस के पास शायद अभी उतना पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि ये सब हम साबित कर पाएंगे। शायद आपने कुकुरमी और रेवती की कहानी के बारे में सुना होगा। तो इस कहानी को सुनाने से पहले हम बात करते हैं टाइम डायलेशन की। तो टाइम डायलेशन एक ऐसी थ्योरी है जिसे एक फेमस मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया गया है। मूवी में कूपर नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि लाइफ ढूंढने के चक्कर में एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है, और इस प्लेनेट का नाम होता है मिलर्स प्लेनेट। और यहाँ का कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ का हर 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। तो कूपर के अलावा 2 और साइंटिस्ट वहाँ उतरते हैं और उनका काम होता है जल्द से जल्द अपने काम को निपटाना और वापस अपने स्पेसशिप में पहुँच जाना। लेकिन एक गड़बड़ी के कारण वो शिप तक पहुँचने में लेट हो जाते हैं। क्योंकि वो लेट हो जाते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो समय उस प्लेनेट पे बिताया उससे पृथ्वी पर 23 साल बीत गए। इन 23 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। उनकी बेटी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन मिस्टर कूपर और उनकी टीम की कंडीशन वैसी ही है जैसे वो प्लेनेट छोड़ के गए थे, यानी कि देखने में अभी तक वो वैसे ही यंग दिखते हैं। इस फिनोमिनन को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जो कि आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आउटकम है, जिससे ये साबित होता है कि किसी भी इंसान का जो समय होता है बहुत ही रिलेटिव होता है और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास जो भी ग्रेविटेशनल पुल वाला ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है। अब मूवी में ऐसा होता है कि जो मिलर प्लैनेट है वो ब्लैक होल के बहुत ही नज़दीक होता है, जिससे ग्रेविटेशनल पुल बहुत हाई होता है, जिसके कारण वहाँ का समय बहुत ही स्लो होता है। इसी रीज़न से वहाँ का 1 घंटा यहाँ के 7 साल के बराबर होता है और अर्थ पर टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही सेम इंसिडेंस महाभारत काल में भी हो चुका है। तो उस समय के एक बहुत ही तेजस्वी राजा थे राजा कुकुरमी, और उनकी बहुत ही तेजस्वी बेटी थी रेवती। देखने में बहुत ही सुंदर और दिमाग से बहुत ही चतुर थी, जिस कारण राजा बहुत ही परेशान रहते थे। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई सुयोग्य वर न मिलने पर वो ब्रह्मलोक ब्रह्मा से मिलने पहुंच गए। लेकिन जिस समय वो ब्रह्मा से मिलने वहां पहुंचे, वहां ब्रह्मा जी गंधर्वास के म्यूजिकल परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वो वहीं रुककर उनके फ्री होने का वेट करते हैं। जब ब्रह्मा फ्री हुए और राजा के आने का कारण जाना तो वो जोर जोर से हंसने लगे। ब्रह्मा को यूं हंसते देख राजा परेशान हो गए। उन्होंने हंसने का कारण पूछा तो ब्रह्मा ने बताया कि वो जिस प्लेनेट से यहाँ पे आए हैं उस प्लेनेट पर अब रेवती के लायक कोई सुयोग्य वर बचा ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के इंतजार में जो उन्होंने ब्रह्मलोक में समय बिताया उससे पृथ्वी पर कई 100 सदियां बीत चुकी हैं। उन दोनों को ब्रह्मा की ये सब बातें समझ में नहीं आई। फिर ब्रह्मा ने उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया कि अलग प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में टाइम अलग तरह से फ्लो करता है। राजा कुकुरमी और उनकी बेटी रेवती ने जितना समय वहां बिताया उसमें 27 चतुर्युग बीत चुके थे, यानी 113 मिलियन ईयर्स। ब्रह्मा ने उनकी परेशानी को समझकर एक सॉल्यूशन निकाला और उनको श्री कृष्णा और बलराम को ढूंढने के लिए भेजा और उनसे बोला कि अपनी बेटी का विवाह बलराम से कीजिए। राजा जब वापस पृथ्वी पर आए तो उन्हें ना अपना राज्य मिला ना अपने राज्य के लोग, लेकिन वो और उनकी बेटी देखने में बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो पृथ्वी छोड़कर गए थे। फिर उन्होंने बलराम और कृष्ण को सारी बात बताई और अपनी बेटी का विवाह बलराम के साथ किया। शायद आपको ये कहानी डाइजेस्ट ना हो, आप ये सोचें कि ये कहानी शायद लिख दी गई होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस समय के ऋषियों और मुनियों ने ना तो इंटरस्टेलर मूवी देखी थी और ना ही उन्हें थ्योरी ऑफ डायलेशन का पता था। फिर उन्होंने ऐसा कैसे सोचा और कैसे लिख दिया। हमारे वैदिक शास्त्रों में न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो हमें सुनने और पढ़ने में शायद मामूली सी लगें, लेकिन ध्यान से देखने पर यह हमें जीवन को जीने का अलग ही नज़रिया बताती हैं। तो आध्यात्म और साइंस का ये मिश्रण आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।